हे अन्न धारक वरुण देव, देवगण देवों की स्तुति करते हैं तथा बुद्धिमान ब्राह्मण ब्राह्मणों की स्तुति करते हैं। हे सुधा के पात्र वरुण, तुमने देवों को बंधु एवं हमारे पिता के समान अथर्व को जानने वालों को उत्पन्न किया है। तुम मुझे श्रेष्ठ धन में स्थापित करो। तुम हमारे सबसे बड़े बंधु एवं सखा हो। सूक्त 12वां। देवता अग्नि। हे उत्पन्न हुओं को जानने वाले अग्नि, तुम आज मनुष्य के यज्ञ में प्रज्वलित हुए हो और देवों का यजन कर रहे हो। तुम मित्रों की पूजा करने वाले एवं ज्ञाता हो। तुम देवों का आह्वान करो। तुम देवों के दूत, ज्ञानवान और क्रांतदर्शी हो। हे शरीर रक्षक एवं उत्तम जिह्वा वाले अग्नि, तुम सत्य लोक को प्राप्त कराने वाले मार्गों को मधुर बनाकर उनका आस्वादन करो एवं मेरे यज्ञ को बढ़ाते हुए इसे देवों को प्राप्त कराओ। हे अग्नि, तुम पूज्य व वंदना करने योग्य हो। तुम में भली भांति हवन किया जाता है। हमारे इस यज्ञ कर्म में तुम वस्तुओं के सहित आओ। तुम देवों के होता हो। तुम हमारी प्रेरणा से देवों की पूजा करो। वेद रूपी भूमि को ढकने वाले आह्वानीय अग्नि पूर्वाह्न में विस्तृत होते हैं। अग्नि अन्य ज्योतियों की अपेक्षा श्रेष्ठ, धनवान तथा पृथ्वी को सुख देने वाले हैं। अग्नि की ज्वाला हवि को वहन करने वाली है और व्याधियों को रोकने वाली है। इस कारण वह द्वार के समान है। हे अग्नि की प्रकाशमान ज्वाला, जिस प्रकार स्त्रियां पतियों का आदर करती हैं, उसी प्रकार तुम देवों को सुख देने वाली बनो। तुम हवि को व्याप्त करने वाली हो। अग्नि की दीप्ति उषा और यज्ञ की दीप्ति से युक्त है। वह यज्ञों का संपादन करती एवं देवों से संयुक्त होती है। वह दिव्य, परस्पर मिलने वाली एवं उत्तम दीप्त यजमान के हेतु अग्नि की स्थापना करें। वायु और अग्नि दिव्य हैं, मनुष्य होताओं में प्रमुख हैं। वे सुंदर वाणी वाले, यज्ञ के प्रेरक एवं यज्ञ के निर्माता हैं। वायु होताओं पर अनुग्रह करते हैं और आह्वानीय अग्नि की सेवा का आदेश देते हैं। अतएव यज्ञ पर उपकार करने वाले वायु और अग्नि देव मुझ पर भी उपकार करें। सब प्राणियों को जल से संतुष्ट करने वाले अग्नि देव की कांति पृथ्वी का और सरस्वती जी का आह्वान करने पर सचेत हो। सुंदर कर्म करने वाली ये तीन देवियां कुश पर विराजमान हों। हे अग्नि, जो त्वष्टा देवता धावा पृथ्वी तथा समस्त प्राणियों को अनेक रूप प्रदान करता है, हमारी प्रेरणा से आज उसका यजन करो। हे अग्निदेव, यह यज्ञ रूप अन्न देवों का भाग है। इसे और हवियों को प्रत्येक ऋतु में देवों तक पहुंचाओ। वनस्पति, सविता देव और अग्नि इस हव्य को मधु और घृत से युक्त करके स्वादिष्ट बनाएं। अग्निदेव प्रकट होते ही यज्ञ का आरंभ करते हैं और प्रकट होते ही समस्त देवों में अग्रगण्य बन जाते हैं। देवों का आह्वान करने वाले इस अग्नि के मुख में देवगण स्वाहा शब्द से युक्त हवि ग्रहण करें। सूक्त 13वां। देवता सर्प विषनाशन। स्वर्ग के देवता वरुण ने मुझे उपदेश दिया है। उनके वचनों के द्वारा मैं तेरे विष को दूर करता हूँ। जो विष मांस के ऊपर अथवा मांस के भीतर है, उसे मैं ग्रहण करता हूँ। जिस प्रकार जल रेत में गिरने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तेरा विष नष्ट हो जाए। जल को दूषित करने वाला तेरा जो विष है, उसे मैंने भीतर ही रोक लिया है। तेरे उत्तम और मध्यम रस अर्थात विष को मैं ग्रहण करता हूँ। वह रस अर्थात तेरा विष नष्ट हो जाए। मेरा वचन वर्षा करने वाला तथा मेघ के समान गर्जन करता है।
मैं अपने उग्र वचन से तुझ सर्प को बांधता हूँ। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह पुरुष विष से मुक्त होकर जीवित हो जाए। हे सर्प, मैं अपनी नेत्र शक्ति से तेरी नेत्र शक्ति का विनाश करता हूँ तथा ऋषि के द्वारा तेरे विष को समाप्त करता हूँ। तू मृत्यु को प्राप्त हो, जीवित ना रहे, तेरा विष तुझ पर ही बुरा प्रभाव डाले। हे सर्पों, तुम जंगल में घूमने वाले, काले धब्बों से युक्त, घास में रहने वाले, भूरे वर्ण वाले, काले वर्ण वाले तथा निंदनीय हो। तुम हमारे कथन को सुनो। तुम हमारे सखा के घर के समीप निवास मत करो। हमारा यह कथन तुम दूसरे सर्पों को भी सुना दो। गीली जगह में निवास करने वाले, श्याम एवं श्वेत वर्ण से युक्त, पानी से दूर रहने वाले और सबको पराजित करने वाले क्रोधपूर्ण सर्पों के विष को हम उसी प्रकार दूर करते हैं जिस प्रकार धनुष की डोरी और रथों के बंधन को उतारा जाता है। हे सर्पों, तुम्हारे माता पिता आलिगी अर्थात चिपकने वाले और विलगी अर्थात ना चिपकने वाले हैं। हम तुम्हारे सभी बंधुओं से परिचित हैं। तुम रसहीन अर्थात विषहीन होकर क्या करोगे? जो सांपीन गूलर नाम के विशाल वृक्ष से उत्पन्न हुई हैं, वह काली सांपीन की दासी हैं। जो सांपीन दांतों के माध्यम से अपना क्रोध प्रकट करती हैं, इसका विष हमें दुख प्रदान करता है। यह विष प्रभावहीन हो जाए। पर्वतों पर घूमने वाली और कांटों वाली ने कहा है कि जो सांपीनें धरती में बिल बनाकर निवास करती हैं, उनका विष प्रभावहीन हो जाए। तुम ताबूब नहीं हो, तुम ताबूब नहीं हो, क्योंकि ताबूब विष को प्रभावहीन कर देते हैं। तुम तस्तुब नहीं हो, तुम तस्तुब नहीं हो, निश्चित रूप से तुम तस्तुब नहीं हो। तस्तुब विष को प्रभावहीन कर देता है। सूक्त 14वां, देवता औषधि। हे औषधि, सुपर्ण अर्थात गरुड़ या सूर्य ने तुम्हें प्राप्त किया था। सुअर ने अपनी नाक से तुम्हें खोदा था। हे कृतया से संबंधित औषधि, तुम कृतया का प्रयोग करने वाले और हमें मारने का प्रयत्न करने वाले का नाश करो। हे औषधि, तुम यात तूघानों अर्थात राक्षसों और कृतया का निर्माण करने वाले का विनाश करो। तुम उसका भी विनाश करो जो हमारी मृत्यु की इच्छा करता है। हे देवों, जो हमारी हिंसा करने वाले हैं, उनकी त्वचा पर अपने आयुधों से घाव बनाकर अपने आयुधों को अलग करो। लोग जिस प्रकार सोने के सिक्के अथवा आभूषण को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार कृतया का निर्माण करने वाला उसको स्वीकार करे। हे औषधि, तुम कृतया का हाथ पकड़कर उनके समीप ले जाओ जिन्होंने इसका निर्माण किया है। उनके समीप पहुंची हुई कृतया उनका विनाश कर देगी। कृतया का प्रयोग करने वाले पर कृतया का बुरा प्रभाव पड़े और श्राप देने वाले को ही श्राप लगे। जिस प्रकार रथ सरलता पूर्वक घूम जाता है, उसी प्रकार कृतया अपने प्रेरक की ओर घूम जाए। यदि किसी स्त्री अथवा पुरुष ने तुझे पाप कर्म अर्थात मुझे डसने के लिए प्रेरणा दी है, तो जिस प्रकार लगाम का संकेत करने से घोड़ा पीछे की ओर लौट पड़ता है, उसी प्रकार हम तुझे प्रेरणा देने वालों की ओर ही लौटाते हैं। हे कृतया, यदि तुझे देवों ने अथवा पुरुषों ने प्रेरित किया है, तो हम तुझे उन्हीं की ओर वापस लौटाते हैं, क्योंकि हम इंद्र के सखा हैं। हे राक्षसों की सेना का सामना करने वाले अग्निदेव, तुम इन सेनाओं का सामना करो। हम इस कृतया को कृतया के प्रेरक की ओर ही वापस लौटा रहे हैं। हे संघार का साधन कृतया, जिसने तेरा निर्माण किया है, तू उसी का छेदन करके मार डाल। जिसने तेरा निर्माण नहीं किया है,
उसके वध के निमित्त हम तुझे शक्तिशाली नहीं बनाते।